मॉर्निंग। मैं आपका मित्र परम मित्र राहुल। आज हम मैथमेटिक्स की फॉर्मेट लास्ट थ्योरम के बारे में कुछ बात करेंगे। 23 जून 1993 गणित के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नामचीन गणितज्ञों के सामने ब्रिटिश प्रोफेसर एंड्रू वाइल्स ने गणित का कठिनतम समझे जाने वाला 350 साल पुराना सवाल फॉर्मेट लास्ट थ्योरम का हल प्रस्तुत करके दुनिया को अचंभित कर दिया। इसके बाद एंड्रू वाइल्स दुनिया में चर्चित विषय बन गए। धनराशि और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की झड़ी लगी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने वाइल्स से पूछा कि उन्हें पहली बार इस थ्योरम के बारे में कब पता चला। तब उन्होंने जवाब दिया कि 10 साल की उम्र में लाइब्रेरी में एक किताब में पढ़ने के बाद उन्हें इस सवाल के बारे में पता लगा। जितनी भी मेहनत करनी पड़े, इस थ्योरम का परिणाम खोज कर ही रहेंगे। दरअसल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा घोषित गणित की कठिनतम सवाल फॉर्मेट लास्ट थ्योरम देखने में बड़ा सरल लगता है। स्कूल का कोई भी साधारण विद्यार्थी विषय देखता है तो उसे लगता है कि इसे आसानी से हल किया जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत मशहूर है। इसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों को है। इसके अनुसार ऐसी असंख्य प्राकृतिक संख्याओं के सेट होते हैं जो समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर के संतुष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए 3 2 प्लस 4 पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 2, यानी 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। और इसी तरह 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। अब गणित को लगा कि क्यों किसी ऐसे प्राकृतिक संख्याओं के सेट को खोजा जा सकता है जो x की पावर n और y की पावर n इक्वल टू zn के बराबर होगा। हो सकता है जहां n भी कोई प्राकृतिक संख्या हो। फ्रांस में पेयर डी फॉर्मेट 17वीं शताब्दी के जाने माने वकील हुआ करते थे। वकालत करते हुए भी उन्होंने विज्ञान और गणित में अति महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उसे आज भी दुनिया याद करती है। उनके सिद्धांतों और फार्मूलों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। 1665 में फॉर्मेट की मृत्यु होगी और उनकी मृत्यु के 30 साल बाद उनकी एक किताब में हाशिए में लिखा गया था कि x की n प्लस y की n इक्वल टू जेड एन का प्राकृतिक संख्याओं में कोई हल नहीं हो सकता। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने इसका प्रमाण भी खोज लिया है, लेकिन इस बुक में ये पन्ने न होने के कारण, ज़्यादा स्पेस न होने के कारण मैं इसको नहीं लिख सकता, इसलिए मैं अन्य बुक में इसको लिखूंगा। लेकिन वो अन्य कॉपी या डायरी आज तक नहीं मिली। उसके बाद ये सनसनी फैल गई कि x की n प्लस y की n इक्वल टू जेड एन को किसी न किसी तरह हमें सोल्व करना पड़ेगा। किसी न किसी तरह हमें सोल्व करना पड़ेगा। किसी न किसी तरह सोल्व करना पड़ेगा। उन्होंने आगे लिखा कि उनके पास इसका पूरा परिणाम है, जिसको वो अलग से इस कॉपी में ना होने के कारण लिखने के बाद करेंगे। दुनिया के तमाम गणितज्ञ इस सवाल के जवाब को खोजने में लग गए। खुद फॉर्मेट ने n इक्वल टू 4 के लिए खोज लिया था कि उसका कोई हल नहीं है। लगभग 100 साल बाद 1780 में महान गणितज्ञ यूलर ने n इक्वल 3 के लिए इसे सिद्ध कर दिया था। बाद के कुछ सालों में n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 7 के लिए भी इसे प्रमाणित कर दिया गया, लेकिन अब तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए हल नहीं मिले। तब तक बात नहीं बनने वाली थी। तब इस सवाल को हल करने के लिए बड़े बड़े पुरस्कारों की घोषणा होने लगी। फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस ने एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की। अकादमी ऑफ बुलेस, पॉल वॉलेस और गोंगेटगेन अकादमी ऑफ साइंस जैसे न जाने कितने प्रतिष्ठित संस्थानों ने करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि इसको दी। अब तो दुनिया में कंप्यूटर और कैलकुलेटर आने के बाद इस पर जैसे खोज करने वालों की बाढ़ ही आ गई। लेकिन इसमें सफलता किसे मिली? एंड्रयू वेल्स को। जब एंड्रयू वेल्स से पूछा गया कि आपने इसको हल कितने सालों में किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर 7 साल से लगा हुआ, और जब तक मैं इसको करता रहा जब तक इसका हल न हो सके। सफलता के बाद एक इंटरव्यू के दौरान प्रोफेसर एंड्रयू वेल्स ने बताया कि वह समाधान खोजने में इतने मशगूल हो गए कि प्रिंस यूनिवर्सिटी के कैंपस से वो 7 साल बाहर ही नहीं आए और रिसर्च के समय फ़ोन से दूर रहे। यह सच है कि अगर फोकस्ड होकर लगातार ध्यान के साथ काम किया जाए तब मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध पत्थर का सीना तोड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकता है। तो आप भी एंड्रयू वेल्स की
से बात कीजिए कि कहानी से समझिए कि धैर्य किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत होता है। एंड्रयू ने 7 साल की मेहनत के बाद फॉर्मेट लास्ट थ्योरम को सोल्व कर दिया। फॉर्मेट लास्ट थ्योरम आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है, एक्स की एन प्लस वाई एन इक्वल टू जेड एन। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी? हम फिर से आएंगे एक नए मैथमेटिशियन की कहानी लेकर, और आपका अपना दोस्त श्रमित्र राहुल। धन्यवाद।